हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने दो जेंट्स सॉक्स बनाई हैं। 7-8 नंबर दो जोड़ी बनाई हैं। एडी से अंगूठा इसमें नहीं बनाया। जेंट्स को शूज़ में पहनने के लिए अंगूठा नहीं चाहिए, तो हमने अंगूठा नहीं बनाया है। कलर अलग अलग हैं और सिर्फ मेज़रमेंट एक है। ये मेरी 3 प्लाई की वूल है, ये हमारी वर्धमान की वूल है। सिर्फ ये ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ एक है। एडी और पंजा हमने इकट्ठा ही बनाया है, पंजे को अंगूठा नहीं बनाया। तो इसको कैसे बनाया है इसके बारे में सारा मैं आपको बताऊंगी। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 7-8 जेंट्स का पैर 7-8 नंबर से कम नहीं होता, तो ये 7-8 नंबर और सॉक्स तो लंबी भी हो जाती है, खुल जाती हैं। तो ये आपको अब हम बताना शुरू करते हैं। जिसको बनाना हम शुरू करते हैं। धागे को डबल कर लेंगे। 2 कलर की है ये मेरे पास, ये 2 कलर से मैं इसको बना रही हूँ। एक सॉक्स तो देखिए ये मैंने बनाकर रेडी कर रखी है। एक सॉक्स ये बनाकर बिना अंगूठे की है और मैंने इसको बनाकर रेडी किया हुआ है। तो इसको कैसे बनाया वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 12 नंबर की सिलाई पे हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में हमेशा चाहे मैं स्वेटर का बनाऊँ चाहे मैं सॉक्स का बनाऊँ, बॉर्डर को हमेशा मैं 12 नंबर पर ही बनाती हूँ। डबल धागा जहाँ तक किया है वहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। उसके बाद ऐसे 2 3 सिंगल धागे को, ये देखिए अंगूठे की साइड जो है उसको हम सिलाई में डाल लेंगे मोड़ते हुए और सिंगल धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे। 4 5 6 7 इस तरह हम यहाँ पर डालेंगे 50 फंदे। जेंट्स स्वेटर है, वैसे लेडीज़ में डालते हैं तो हम इसमें 46 फंदे डालते हैं कि, लेकिन जेंट्स का पैर थोड़ा चौड़ा होता है तो हमने यहाँ पे डाले हैं 50 फंदे। 50 फंदे डालकर 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे के हिसाब से मैंने इसमें बनाया है 1 इंच से थोड़ा सा फालतू 1.5 इंच के करीब इसका बॉर्डर बनाया है। सिलाइयाँ गिने तो हम इसमें सिलाइयाँ भी गिन सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई है। तो ये बनाकर और फिर हम इसमें बनाएंगे 4 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से। फिर हमने सारी की सारी इसको उल्टा उल्टा बनाना है। 4 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से हैं, 2 सिलाइयाँ इससे हैं, 4 ब्लैक से हैं और 2 इससे हैं। इस तरह हम बनाते हुए 5 इंच की लंबाई इसकी कर ली। अब ये देखिए 5 इंच की मैंने बताई थी कि ये बॉर्डर के बाद बनाने के बाद यहाँ एडी बनाने तक हम 5 इंच की लंबाई कर लेंगे। 5 इंच की लंबाई करने के बाद अब हमने यहाँ पर एडी बनानी है। इस पैर में एडी बनाई थी हमने शुरू की फ्रंट साइड में, इधर अब हम बनाएंगे हम इस साइड में, यानी कि पीछे की साइड में बनाएंगे। पीछे की साइड में एडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर रखे हैं आधे 50 फंदे थे, 24 फंदे मैंने इधर कर लिए और 26 फंदे इधर हैं। आधे आधे फंदे करने के बाद हमने यहाँ पर बना ली 16 सिलाइयाँ। ये बनाई हैं हमने 16 सिलाइयाँ। 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब ये 16 सिलाइयाँ बन गई और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन फंदों के 3 हिस्से कर लेंगे, यानी कि 24 फंदे हैं। 24 फंदों को हम 8 8 8 3 हिस्सों में बांट लेंगे। 4 4 8 एक हिस्सा बना लिया। अब दूसरे हिस्से के बनाएंगे 2 3 4 5 6 और ये 7। 8 फंदे हमारे इधर रह जाने चाहिए। 4 और 4 ये 8 फंदे, 7 फंदे यानी कि 15 फंदे हमने बना लिए। 16वें फंदे को अब यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे। सिलाई को यहीं से ही टर्न कर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7। घटाई करने के बाद जब टर्न किया तो हमने 4 और 3 7, 8वें फंदे को फिर यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। एक फंदा इधर कट गया, एक फंदा इधर कट गया। सिलाई को यहीं से ही टर्न कर जाएंगे, पहले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद बीच के 8 फंदे हैं। 7 फंदे बनाने के बाद फिर हम 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। सिलाई को यहीं से ही टर्न कर जाएंगे। यहीं से टर्न करने के बाद फिर हम यहाँ पर 7 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए। 8वें फंदे को फिर यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे, फिर यहीं से टर्न कर जाएंगे। इस तरह हम यहाँ सारे फंदों को एक एक करके, अब यहाँ पे रह गए 6 फंदे, इधर भी रह गए हमारे 6 फंदे। इसी तरह एक एक फंदे को हम घटाते चले जाएंगे और सारे फंदों को यहाँ पर दोनों साइड के फंदे ख़त्म कर देंगे। बीच के सिर्फ 8 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ। अब ये देखिए बना ली हमने, सारे फंदों को घटा दिया, सिर्फ 8 फंदे हमारे यहाँ पर रह गए बीच में। इधर ये देखिए, इधर घटते घटते ये आगे, इधर से घटाई करते करते हमारा ऐसे। अब यहाँ पर यहाँ पे हमने अब घटाया इस सिलाई में, तो इस सिलाई को एक बार फिर पूरी बना लेंगे, क्योंकि अभी हमने यहीं पर घटाई की थी। इस सिलाई को बना लेते, राइट साइड बना लेते हैं। बनाने के बाद अब ये देखिए, यहाँ से जो हमने फंदे घटाए हैं उन्हें हम एज इट इज़ उठाते चले जाएंगे। यहाँ से हमने ये 2 फंदा, एक फंदा उठा लिया, सिलाई को यहीं से टर्न कर गए। अब एक फंदा उठाने के बाद हमारे पास यहाँ हो गए 9 फंदे। अब इधर से भी ऐसे ही इस फंदे को ये देखिए यहाँ से इसमें बीच में से उठा के और यहाँ पर हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे बना लिया। अब हो गए हमारे पास 10 फंदे। फिर यहाँ पर घूम जाते हैं हम। 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए थे। अब एक फंदा फिर यहाँ से उठा लेंगे। इसी तरह नीचे हर एक सिलाई में एक एक करके फंदे, यहाँ तक हम पूरे फंदों को 8 फंदे हमने घटाए थे एक साइड, तो इन 8 फंदों को हम ऐसे उठा लेंगे। 8 दूसरी साइड से, दोनों साइड हमने 8 फंदे घटाए हैं। उसी तरह दोनों साइड से हम एक एक फंदा करके उठाते चले जाएंगे। और हमने 24 फंदे से शुरू किया था, तो 24 फंदे हम इसी तरह पूरे अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब इधर आ गए हैं, तो इस साइड से हम इसको ऐसे इधर से दोनों धागों को उठाएंगे। एक धागे को उठाएंगे तो जाली पड़ जाएगी हमारी। तो ये मैं बनाकर, ये देखिए इस तरह दोनों साइड से उठा लेंगे, तो ये हमारे 24 फंदे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम ऐसे अपनी जैसे हमारा डिज़ाइन था उस डिज़ाइन को बनाते हुए हम इसको पूरा करेंगे। एडी बनाने के बाद अब हम ये देखिए एडी हमारी यहाँ तक है। इसके बाद हमने यहाँ पर लंबाई कर ली है अपनी 5 इंच की। 5 इंच ही हमारी नीचे है और 5 इंच ही ऊपर है। 5 इंच की लंबाई करने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे अपना पंजा। ये हमारा जेंट्स पंजा है, जेंट्स जुराब है, बिना अंगूठे की जुराब है। तो इसमें हम अंगूठा नहीं बनाएंगे, पंजे को ही बनाएंगे। पंजा बनाने के लिए इसमें हैं हमारे 50 फंदे, 50 फंदे हैं। 50 फंदों को हम आधा आधा कर लेंगे। ये हमारे पास 3 4 7 50 फंदे हैं। इनको हम 24 फंदे में इसके बना लेती हूँ। 4 4 8 4 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 5 इंच करने के बाद पहले तो हमने ये पैटर्न डाला। पैटर्न डालने के बाद ये 4 सिलाइयाँ सिंपल बनाई हैं उल्टी सीधी बनाने के बाद। अब यहाँ पर आधे आधे फंदे करके यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे, ताकि थोड़ी सी हमारी अंगूठे की उसकी पीछे की साइड से थोड़ी शेप बन जाए। 3 का 1 करने के बाद ये सिलाई पूरी निकाल लेंगे, उल्टी सिलाई भी निकाल लेंगे। अगली राइट बारी में फिर हम जब राइट साइड में आएंगे तब यहाँ पर फिर घटाएंगे, तो यानी कि हमारे 4 फंदे घट जाएंगे। तो ये मैं इसको पूरी सिलाई को कर लेती हूँ और दोबारा फिर फंदों को भी घटा लेती हूँ। अब ये देखिए घटाई हमने 2 बार फंदे यहाँ पर घटाए हैं। 2 बार फंदे 2 का 1 शुरू में किया है, लास्ट में भी 2 का, थोड़ी सी इधर भी कटिंग हो गई, बीच में भी हो गई और साइड में भी हो गई। अब इस तरह यहाँ पर बन गई हमारी 10 सिलाइयाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाइयाँ प्लेन बना ली। अब हम फंदों को आधा आधा कर लेंगे। आधा आधा करने के बाद सिलाई को फोल्ड कर लेंगे। 21 फंदे हमारे इसमें बच रहे हैं, 21 फंदे इधर बच रहे हैं। 4 फंदे बीच में घटाए, 4 फंदे हमने आसपास घटा दिए शुरू में और लास्ट में। अब हम इनको बंद करेंगे। 2 का 1 कर लेंगे, 1 फंदा इस सिलाई से, 1 फंदा इस सिलाई से, 2 फंदे, फिर 2 का 1 कर लेंगे। अब इसको हम ऊपर से उतार देंगे, फिर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह करते हुए हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो ये हमारी बिना अंगूठे वाली जुराब, जेंट्स जुराब, लेडीज़ भी अगर पहनना चाहें तो इसको पहन सकते हैं। बिना अंगूठे की सॉक्स बनी है ये हमारी। जेंट्स के लिए एक ने बनवाई थी मेरे व्यूवर्स ने, तो उन्होंने कहा था कि बिना अंगूठे की शूज़ में पहनने के लिए हमारी सॉक्स बना कर दो, जेंट्स सॉक्स। तो ये मैंने उसके हिसाब से ये जेंट्स सॉक्स बनाई है। इस तरह हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं, 2 का 1 2 का 1 करते हुए। वैसे तो अगर हम वापस इसी सिलाई में डाल के भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। 2 का 1 2 का 1 करते हुए भी कई बनाते हैं। तो लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ, तो मैंने आपको यही तरीका ही बताया है। उसको इस तरीके से बनाते हैं। 3 का यहाँ पर हमें 3 का वो 1 करना होगा। इस तरीके से भी ये बंद हो जाता है। ये ऐसे दोनों फंदों को, 1 फंदा उस सिलाई से, 1 फंदा इस सिलाई का, दोनों फंदों को लेकर 2 का 1 बनाएं, पीछे वाले फंदे से उतार दें। और अब ये देखिए हमारे सारे फंदे ये लास्ट। और अब ये धागे को लंबा काट लेंगे, क्योंकि ये हमारी सिलाई के काम आएगा, तो इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए ये बनकर हमारी सॉक्स, आगे से पंजा पूरा चौड़ा है और ये बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। खींचकर ये लंबी पूरी हो जाती है, क्योंकि हमें पहनने से जुराबें हमारी खींचती हैं। इसकी लंबाई देखें तो हमारी बैठती है 10 इंच। पूरी लंबाई अगर हम टोटल लंबाई लगाएं तो ये हमारी 10 इंच के करीब है। एडी से नीचे 5 इंच है और 5 इंच, और ये है हमारी 8 नंबर तक के जेंट्स। ऊपर ये हमारी है 6 इंच और ये आएगी 8 नंबर के सॉक्स, क्योंकि जुराबें हमेशा खींचती हैं, तो इसलिए ये बनकर हमने तैयार कर दी है। ये देखिए हमारी सॉक्स दोनों जोड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। कलर सिर्फ डिफरेंट है, बाकी पूरा मेज़रमेंट एक ही है, सारा बिल्कुल एक ही साइज़, एक ही, सिर्फ कलर हमने अलग अलग लगाए हैं। तो ये आपको बनी हुई कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।